गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, कल हमने किया था फॉर्मूला यूनिट मास का टॉपिक। उसमें हमने क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने एग्जाम्पल किए थे जिससे हमें पता चल गया था कि फॉर्मूला यूनिट मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम करेंगे, हमारा टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले के एग्जांपल देखते हैं कि वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फिक्स होता है जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल H2 के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2H2O। तो ये क्या हुआ कि इसके दो रिक्वायरमेंट और इसकी एक रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी वर्ड जैसे फिक्स है कंपाउंड, तो उसके लिए फिक्स है कि कितने ये ऐड होंगे और कितने ये ऐड होंगे। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 ग्राम। ठीक है, तो 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाती हैं, 32 + 4U 36 यूनिट ऑफ H2O। तो हम बोल सकते हैं जब 4 यूनिट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कंबाइन होंगे 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाते हैं, 36 यूनिट ऑफ वाटर। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है उसकी अगर हमें क्वांटिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करते हैं, जैसे इसकी कितनी क्वांटिटी है। तो या तो हम देखते हैं मास कि कितना मास, जैसे 4 यूनिट मास हाइड्रोजन का हो, 32 यूनिट मास ऑक्सीजन का था। ठीक है, कि कितना मास कंबाइन होके हमारा मॉलिक्यूल बनता है। या हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, दो मॉलिक्यूल, एक तो हमने देखा 4 यूनिट हाइड्रोजन के और एक देखा कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। तो ये तो बताता है नंबर को। अगर हम मास में बताते हैं तो ये बताता है हमारे मास को। तो कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर हमें देखना है तो क्या कर सकते हैं, उसके मास को देख सकते हैं कि कितने मास से वो बना है या फिर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वो बना है। लेकिन अगर हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, ये क्या है हमारी केमिकल रिएक्शन, तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को देख के हम क्या बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन होके आपस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। जैसे इसमें हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को देखें तो ये बता सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल H2 के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइन होके बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो वैसे हम क्वांटिटी सब्सटेंस की डिटरमाइन कर सकते हैं मास से भी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी। लेकिन अगर हम केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करती है नंबर ऑफ एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो था अब तक सिंपल। हमें पढ़ना क्या है, मोल का कंसेप्ट। तो मोल के अंदर क्या होता है, हमने एक न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस की, मोल। तो मोल क्या होता है, एक मोल इक्वल होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो किसके इक्वल होगा, उसके एटॉमिक मास के। अगर वो नंबर ऑफ एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा। और अगर है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या देखते हैं, मोल को। जैसे अगर हम देखते हैं कि एक डोजन के अंदर फिक्स है 12 ही पार्ट्स होंगे। कोई भी अगर कोई चीज़ है वो क्या है, एक डोजन है तो उसके अंदर कितने हैं, 12 पार्ट्स होंगे। तो वैसे ही एक ग्रोस है, ये क्या होती है, यूनिट्स। इनके अंदर फिक्स होता है, जैसे एक ग्रोस है उसके अंदर कितने पार्ट होंगे, 144 पार्ट्स। तो वैसे ही एक न्यू इंट्रोड्यूस की गई है यूनिट, मोल। तो फिक्स है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये फिक्स है। अगर बोलते हैं हम कोई भी चीज़ 1 मोल है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि 0.6
6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इतने मोलिक्यूल, एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इनका एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी फिक्स रहते हैं हमेशा मोल्स के अंदर। जो ये यूनिट होती है वो इन दोनों से बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर पार्टिकल्स का जो नंबर है वो भी सेम रहता है, और एक और क्या है इसकी प्रॉपर्टी कि इनका जो एटॉमिक मास है वो भी क्या है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो मोल के अंदर उनका एटॉमिक मास भी बराबर रहता है, फिक्स। ठीक है, उतने पार्टिकल्स का, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी क्या रहते हैं, फिक्स। मान लीजिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया था तो भी इतने पार्टिकल्स थे, अगर हम कार्बन लेते हैं तो भी इतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगैड्रो नंबर एंड मास। अभी हमने क्या किया था, जो 6.023 इंटू 10⁻23 के बारे में डिस्कस किया था, तो इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया था, एवोगैड्रो नंबर। और ये क्या होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, फिक्स हमेशा। इसको डिनोट करते हैं एन नोट से। ठीक है, ये याद रखना। 1 मोल किसके इक्वल था, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, 6.023 इंटू 10⁻23। और एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, और ये किसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करते हैं एन नोट से। उसके बाद हम रिलेशनशिप देखते हैं मोल के बारे में, मोल में, एवोगैड्रो नंबर में और मास में। अब जैसे हम ले लेते हैं कार्बन की, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। इतने एटम है कार्बन के, वो किसके इक्वल है, 1 मोल के। या बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं, इतने। और 1 मोल ऑफ कार्बन, अब इसमें कितने ग्राम होते हैं कार्बन के, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो बोल सकते हैं इतने ग्रामों, इतने नंबर पार्टिकल के इक्वल है 1 मोल ऑफ कार्बन के, और इतने ग्राम कार्बन एटम उसके अंदर प्रेजेंट हो गए। सेम ये हमने कार्बन का देखा था। अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखेंगे कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम दैट ऑफ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल्स है उसमें इतने ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे अगर वो 1 मोल है। यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया था, हाइड्रोजन ले ले या फिर ऑक्सीजन ले ले, सबके अंदर जो पार्टिकल्स का नंबर है वो हमेशा इतना ही रहता है 1 मोल के अंदर। ठीक है, और उसका रिलेटिव मास हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारा कार्बन का मास तो कितना था, 12 ग्राम। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन का मास, तो वो कितना होगा, 1 ग्राम। पार्टिकल्स का नंबर सेम, लेकिन मास उसके रिलेटिव में होगा। तो ये तो थे, अब तक हमने पढ़ा था एटम्स। एटम्स की जगह क्या हो सकते हैं, मोल, मोलिक्यूल। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, अब हमने देखा था 1 मोल इक्वल है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो पूछते हैं अगर कोई 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या बोलेंगे कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो ये हमेशा फिक्स है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, इनका जो नंबर है पार्टिकल्स का वो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे हमने इसका एटॉमिक मास लिया था, तो मोलिक्यूल के अंदर क्या लेंगे हम, मोलिकुलर मास। ठीक है, जैसे हमने वो परसों वाले लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो ये था रिलेशन बिटवीन मोल, एवोगैड्रो नंबर एंड मास। तो आज हमने क्या किया, मोल का कंसेप्ट पढ़ा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हम उसकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल से, उसके मास से। एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस की, मोल। 1 मोल इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा फिक्स होते हैं। तो बाकी ये टॉपिक हमारा हाफ रहता है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।